देखो बच्चों, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा ए आई जे एन इंटू एन, ऑर्डर एन का हो गया। अब ज़रा गौर करो कि एन इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंट्री। अब सपोज कर लो कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस तरह से इसका रोज होंगे, इधर इसका कॉलम्स होंगे, है ना। तो ट्रेंगुलर होने का मतलब है कि डायगोनल हो गया, इससे ऊपर या इससे इसके नीचे, ये ऊपर जीरो कर दो या नीचे, इससे कोई फर्क नहीं, दोनों में सेम वैल्यू आता है। ऊपर जीरो कर दो तो लोअर हो जाएगा, नीचे जीरो कर दोगा तो अपर ट्रेंगुलर हो। तो एन है, तो गौर करो, पहलका में क्या होगा, एन होगा, दूसरका में क्या होगा, n-1 होगा, फिर n-2 होगा, n-3 होगा, इस तरह से घटते चला जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा हमको कितना, तो n प्लस n-1, है ना, n प्लस n-1 प्लस n-2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 होगा, ठीक। ये हो गया, ये भी तो एक इंट्री है ना, मैक्सिमम इंट्रीज कहा है, ध्यान दीजिएगा। ये तो हो गया इसका, इधर से सबका एगो और होगा तो +1 दे देंगे, यानी n इंटू क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2 और प्लस एक ये वाला 1 जो इस रेस्ट इंट्रीज है, ठीक। तो a का वैल्यू l निकल गया। अब गौर कीजिए, इसमें कहा है एम क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंट्रीज ऑफ ए इज ए डायगोनल। तो डायगोनल भी एन को होगा, एगो, दूगो, तीनगो, चारगो, पाँचगो, छगो, सातगो, जैगो रो होगा उतना। तो एम बराबर तो उतना ही हो जाएगा, कितना, एन। लेकिन यहाँ भी कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंट्रीज, तो डायगोनल वाला होगा, बाकी दोनों में 0 0 होगा, दोनों को मिलाकर हम एक मान लेंगे, ठीक। तो n+1 हो जाएगा। अब आइए p क्या कहता है, p कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, यहाँ मिनिमम नंबर ऑफ जीरो हो जाए। तो अब इधर तो लिख लिए हैं, तो इधर जीरो क्या होगा, a में से एगो कम जाएगा, फिर तो हो जाएगा n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 और डॉट डॉट 1 हो गया। मैक्सिमम नहीं है क्या इंट्री ले ले, नहीं लेंगे, इतने ही पर छोड़ देंगे। तो हमारा p हो जाएगा n-1, इसमें एक जोड़ेंगे तो n/2। ये हो गया हमको p का वैल्यू, क्या हो गया, p का वैल्यू हमको मालूम हो गया। अब हमको फार्मूला दिया गया है, क्या दिया गया है फार्मूला, l प्लस 5 इज इक्वल टू p प्लस 2l इम्प्लाइज, l कितना लिखे हुए हैं, तो n इंटू n प्लस 1/2 प्लस 1 और प्लस 5 देंगे, इज इक्वल टू p हो गया n इंटू n-1/2 और प्लस 2m, यानी 2n प्लस 1, क्या हो गया, n प्लस 1 इम्प्लाइज। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n² प्लस n, 5 1 6 दूना 12/2। इधर अब गौर किया जाए तो ये हो जाएगा हमको n² माइनस n प्लस ये 2 दूना 4 n और 2 दूना 4/2, ठीक। इस 2 से 2 काट दो, n² से n² काट दो, तो क्या मिल जा रहा है कि n प्लस 12 इज इक्वल टू, इनमें से n घट जाएगा, 3n प्लस 4 इम्प्लाइज 12 में से 4 घटा दो, इज इक्वल टू 3n में से n घटा दो, यानी n 2n इक्वल टू 8, इसलिए n इक्वल टू 4। यही हो गया हमारा आंसर, इसका ऑर्डर हो गया n बराबर 4।